हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट लेक्चर में हमने सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करते हैं वाउचर्स की। जितने भी सोर्स डॉक्यूमेंट हमने डिस्कस किए, उन सोर्स डॉक्यूमेंट से सीधी हम अकाउंटिंग नहीं करते, बल्कि उनके आधार पे हम वाउचर्स में रिकॉर्ड करते हैं, वाउचर्स में लेखा करते हैं। वाउचर जो हैं वो ये बताते हैं कि किस अकाउंट को डेबिट किया जाए, किस अकाउंट को क्रेडिट किया जाए। हर एक जो फर्म है वो अपने खुद के नाम से वाउचर्स अपने प्रिपेयर करती हैं, छपवाती हैं। उन वाउचर्स पे बाकायदा नंबर होता है और वाउचर को तैयार करने का काम अकाउंटेंट का होता है। कोई भी एक अकाउंटेंट जो है वाउचर तैयार करता है और उसके बाद फिर किसी न किसी ऑथोराइज्ड पर्सन जो है कोई, वो उसके ऊपर साइन करता है, सिग्नेचर करता है। अर्थात अकाउंटेंट उसको मेंटेन करेगा और फिर किसी एक ऑथोराइज्ड पर्सन के इसके ऊपर साइन होंगे। वो फर्म के द्वारा, जो भी बिजनेस एंटिटी है उसके द्वारा कोई नॉमिनेट होगा ऑथोराइज्ड पर्सन, वो उसके ऊपर साइन करेगा। यहाँ पे सीरियल नंबर होते हैं हर एक। फिर क्या होगा, वाउचर मेंटेन करने के बाद उसके साथ जो सोर्स डॉक्यूमेंट है उसको अटैच कर दिया जाएगा और उसको एक फाइल में लगा दिया जाएगा। फिर ये भविष्य के लिए जो है एविडेंस का काम करेंगे। ऑडिट होगा, जब ऑडिटर्स देखेगा और ये कहीं अगर लीगल मैटर्स में इनकी जरूरत होगी तो फिर ये वहाँ भी काम आएंगे, क्योंकि उनके साथ सोर्स डॉक्यूमेंट भी लगा हुआ है। और फिर ये इनको सीरियल से नंबर दिए जाते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फिर इनको तैयार किया जाता है। हर एक जो भी ट्रांजैक्शन होगी, हर ट्रांजैक्शन के लिए अलग से वाउचर प्रिपेयर किया जाएगा। तो फिर हम बात करते हैं इनके अंदर जो सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या होंगे, क्या अंतर, बेसिक जो डिफरेंस है दोनों के बीच में वो क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें, सोर्स जो डॉक्यूमेंट हैं ये प्रमाणक तैयार करने के काम आते हैं, यानी कि वाउचर तैयार करने के काम आते हैं। कहने का मतलब क्या है, पहले जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होती है तो वहाँ पे एक सोर्स डॉक्यूमेंट अस्तित्व में आता है। उस सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पर एक वाउचर तैयार किया जाता है। तो ये वाउचर को तैयार करने के काम आते हैं। और जो वाउचर हैं इन्हें मूल प्रलेखों के आधार पर तैयार किया जाता है। जो सोर्स डॉक्यूमेंट है उनके आधार पे वाउचर तैयार होते हैं। इसी के बात को दूसरे शब्दों में इसको कहा गया है। दूसरा जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, सोर्स डॉक्यूमेंट लेन देन के लेखांकन के लिए तैयार नहीं किया जाता। जो ट्रांजैक्शन है उनके लेखांकन के लिए तैयार नहीं किए जाते, क्योंकि सोर्स डॉक्यूमेंट जैसे मान लेते हैं इनवॉइस है, बिल है, कैश मेमो है, वो तैयार करने का पर्पज उस ट्रांजैक्शन के लिए वो दिए जाते हैं, ना कि उसका पर्पज लेखांकन, उसका पर्पज नहीं होता। जबकि जो प्रमाणक हैं, जो वाउचर हैं, वो जो भी ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग के लिए तैयार किए जाते हैं। ये डिफरेंस है। ध्यान दें कि जो हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट हैं वो तो देने ही देने हैं, जैसे कोई बिल है, इनवॉइस है, कैश मेमो है, कोई भी जो ट्रांजैक्शन होगी, या रिसीट की बात करें, हम रसीद की बात करें, पे इन स्लिप की बात करें, चेक की बात करें, ये सारे सोर्स डॉक्यूमेंट हैं। तो ये तो ट्रांजैक्शन के लिए जरूरी है। जो भी ट्रांजैक्शन होगी, जिस प्रकार की होगी, उसके आधार पे कोई भी सोर्स डॉक्यूमेंट तैयार होगा ही होगा। तो उनको तैयार करने का पर्पज उनकी अकाउंटिंग नहीं होती, जबकि प्रमाणक या वाउचर तैयार ही अकाउंटिंग के लिए किए जाते हैं। जैसे ही वाउचर तैयार होगा उसके आधार पे फिर अकाउंटिंग शुरू हो जाएगी। किस अकाउंट को डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, वहां से अकाउंटिंग का काम शुरू हो जाएगा। तीसरी जो डिफरेंस है वो है, इसमें किसी लेन देन का पूरा विवरण होता है। जो भी सोर्स में डॉक्यूमेंट होगा, हमने सोर्स डॉक्यूमेंट डिस्कस किए हैं, उसमें सारा का सारा डिटेल होता है। डेट क्या है, उसमें किससे, किसको, किसके साथ ट्रांजैक्शन की जा रही है, खरीदा या बेचा जा रहा है, उसके फर्म के नाम होते हैं, कितनी क्वांटिटी होगी, उसका रेट क्या होगा, उसमें अगर कोई डिस्काउंट है वो भी सारी चीजें उसमें होती है। पूरा लेन देन होता है ट्रांजैक्शन का, जो भी है विवरण
पूरा का पूरा हर एक ट्रांजैक्शन का पूरा विवरण उसमें होता है। जबकि प्रमाणक इस बात पे जोर देता है कि कौन सा खाता डेबिट किया जाए, कौन सा खाता क्रेडिट किया जाए। ये डेबिट क्रेडिट अकाउंट कौन से होंगे वो बताने के लिए तैयार किए जाते हैं। सोर्स जो डॉक्यूमेंट हैं वो प्रमाण का काम करते हैं, एविडेंस का काम करते हैं, किसी भी ट्रांजैक्शन का ये एविडेंस होता है। जबकि जो हमारे वाउचर हैं ये लेन देन का सही लेखांकन है, वो बताते हैं कि सही लेखांकन हुआ क्योंकि वाउचर ये बताएंगे कि किस अकाउंट को डेबिट किया जाए, किसको क्रेडिट किया जाए। और अगर डेबिट क्रेडिट सही हो जाते हैं तो फिर उसका सारी की सारी जो अकाउंटिंग है हमारी वो सही होगी। तो ये है इन दोनों के बीच में डिफरेंस। आप इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम टाइप्स ऑफ वाउचर्स करते हैं। वाउचर जो हैं दो प्रकार के होंगे, कैश वाउचर्स और नॉन कैश वाउचर्स, जिनको हम ट्रांसफर वाउचर्स, हस्तांतरण प्रमाणक भी कहते हैं। नाम से ही है, अगर ट्रांजैक्शन जो है वो नगद रिसीट या पेमेंट की है, नगद भुगतान या नगद प्राप्ति की है, तो उसके लिए नकदी के प्रमाणक लिखे जाते हैं। अब ये भी क्योंकि नकदी पेमेंट भी हो सकती है और रिसीट भी हो सकती है, तो इसलिए हमारे पास दो प्रकार के ये कैश वाउचर होंगे, डेबिट वाउचर फॉर कैश पेमेंट और क्रेडिट वाउचर फॉर कैश रिसीट। तो डेबिट वाउचर जो है, अगर फर्म जो है किसी भी प्रकार का भुगतान करती है, कैश पेमेंट करती है, तो उसके लिए एक डेबिट प्रमाणक डेबिट वाउचर लिखा जाएगा, जिसमें ये बताया जाएगा कि किस अकाउंट को डेबिट किया जाना है। तो हमारे पास जैसे यहाँ पे फॉर्मेट है डेबिट वाउचर का, तो कैश पेमेंट क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें फर्म के जो भी एक्सपेंसेस हैं, सैलरी है, रेंट है, वेजेस हैं, इनकी पेमेंट करने के लिए। उसके बाद परचेजेस, कैश परचेज में पेमेंट होगी। उसके बाद क्रेडिटर्स को पेमेंट की जा सकती है, असेट्स परचेज किए जा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट परचेज किए जा सकते हैं, कैश जो है बैंक में जमा किया जा सकता है। ये सारे के सारे हमारी ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं जिसमें डेबिट वाउचर लिखे जाएंगे। फिर उसके बाद हम डिटेल्स की बात करते हैं कि कैश वाउचर में, डेबिट वाउचर में जो है क्या क्या डिटेल होंगी। अगर हम डिटेल की बात करें तो ये फॉर्मेट है हमारे सामने। इस फॉर्मेट के आधार पर, इस फॉर्मेट को देखकर ही हम बात करते हैं कौन सी डिटेल होंगी। फॉर्मेट जो है, क्योंकि हमने जाना था कि जो वाउचर्स हैं वो हर एक फर्म अपने नाम से वाउचर प्रिपेयर करती है। तो ये फर्म है मैसर्स कोहिनूर इलेक्ट्रिकल कंपनी, ये इसका एड्रेस है, इसने अपना वाउचर तैयार किया है। तो इसमें जो डिटेल है वो क्या क्या होती हैं। सबसे पहले बात करेंगे डेबिट, इसमें वाउचर नंबर होता है, वाउचर की डेट होती है, किस अकाउंट को डेबिट किया गया है ये लिखना होगा। यहाँ पे डेबिट ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। फिर ये नरेशन लिखी जाएगी, उसका डिटेल लिखा जाएगा। जैसे डिटेल लिखा है फॉर फाइलिंग कैबिनेट परचेज फॉर कैश वाइड कैश मेमो नंबर, इसकी डिटेल है। फिर इसमें जो भी सोर्स डॉक्यूमेंट है अगर उसका नंबर वो हमारे पास अवेलेबल है तो वो लिखा जाता है, जैसे इसमें लिखा है कैश मेमो। इसके बाद नेट अमाउंट जो है वो लिखी जाती है, कितने से डेबिट किया गया है। ऐसा भी हो सकता है अगर सोर्स डॉक्यूमेंट अवेलेबल ना हो तो इसके साथ एक रिसीट लिखी होती है डेबिट वाउचर के साथ। तो ये रिसीट जो लेगा व्यक्ति पेमेंट, वो रिसीव लिख देगा, रिसीव रुपीज इतने। और अगर ये रिसीव 5,000 रुपए से ज्यादा की है तो यहाँ रिवेन्यू स्टैंप लगाई जाएगी 1 रुपए की, और उस रिवेन्यू स्टैंप के ऊपर क्रॉस साइन करके देगा, और फिर यही सोर्स डॉक्यूमेंट का काम कर देगी रिसीव। और अगर सोर्स डॉक्यूमेंट कोई है, जैसे यहाँ पे कैश मेमो हमारे पास अवेलेबल है, तो उस दशा में ये रसीद भरने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे फिर उसके लिए इसके नीचे एक नोट लिखा होगा कि डेबिट वाउचर का जो रसीद वाला हिस्सा वो नहीं भरा गया है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। तो ये है हमारा डेबिट वाउचर पूरा डिटेल में। इसका हमारे पास प्रारूप भी है, आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। कैश वाउचर में
पहला जो वाउचर है डेबिट वाउचर फॉर कैश पेमेंट वो हम कर चुके हैं। उसके बाद है क्रेडिट वाउचर फॉर कैश रिसीट, नकद प्राप्तियों के लिए क्रेडिट प्रमाणक। जैसे कोई बिजनेस, उसको कोई भी इनकम मिलती है कैश में, कमीशन मिलता है, रेंट हो सकता है, मिलता है, ये कैश में मिलता है। उसके बाद कैश सेल्स हो सकती हैं, असेट्स अगर कैश में बेचे जाएं वो हो सकते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, अगर वो इन्वेस्टमेंट सेल की जाए कैश में, वहाँ से पैसा मिल सकता है। इसके बाद हमारे बिजनेस के डेटर्स होते हैं, उन डेटर से पेमेंट मिल सकती है। बैंक अकाउंट है बिजनेस का, फर्म अपने बैंक अकाउंट से विड्रॉल करती है, अमाउंट निकालते हैं, पैसे निकालते हैं। तो ये सारे के सारे कैश की रिसीट हैं। और इस तरह की कितनी भी जो भी कैश में रिसीट होंगी, उनके लिए जो वाउचर लिखा जाएगा उस वाउचर को हम क्रेडिट वाउचर कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी कैश में फर्म को रिसीट होंगी, चाहे वो कोई इनकम के रूप में हो, कैश सेल हो, असेट्स या इन्वेस्टमेंट की कैश में सेल हो, डेटर से पैसा मिला हो या बैंक से पैसा निकाला हो, इस तरह की जितनी भी रिसीट होंगी उनके लिए क्रेडिट वाउचर लिखा जाएगा। फिर जैसे हमने डेबिट वाउचर में बात की थी कौन सी डिटेल इसमें होंगी, उन डिटेल को फिर से हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। ये हमारा एक क्रेडिट वाउचर है, सबसे ऊपर फर्म के नाम से छपवाया जाता है, उसका नाम और एड्रेस होगा। बाकी जो डिटेल होगी, वाउचर का नंबर होगा, वाउचर जिस डेट में लिखा गया है वो डेट होगी। इसके बाद किस अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा उसकी नरेशन लिखी जाएगी, उसकी डिटेल लिखी जाएगी। जैसे इसमें लिखा फॉर गुड सोल्ड फॉर कैश, कैश में सेल की है। उसके बाद जो भी सोर्स डॉक्यूमेंट है उस सोर्स डॉक्यूमेंट का नंबर लिखा जाएगा। यहाँ पे उदाहरण के लिए कैश मेमो है तो ये कैश मेमो का नंबर लिखा गया है। और फिर कितनी नेट अमाउंट है वो अमाउंट में लिखी जाएगी। और जो भी क्रेडिट वाउचर है फिर से उसमें साइन होंगे अकाउंटेंट और मैनेजर के। ये है हमारा क्रेडिट वाउचर फॉर कैश रिसीट। आइए अब हम नॉन कैश वाउचर की बात करते हैं। हमने दो प्रकार के वाउचर्स की बात की थी, कैश वाउचर और नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं नॉन कैश वाउचर, गैर नकदी के प्रमाणक, जिनको हम ट्रांसफर वाउचर्स भी कहते हैं, हस्तांतरण प्रमाणक। जरूरी नहीं होता कि बिजनेस जो है सारी की सारी ट्रांजैक्शन, सारे के सारे लेन देन कैश में ही करें। बहुत सारे लेन देन जो हैं वो क्रेडिट में होते हैं, उधार में होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें परचेजेस या सेल्स की, वो क्रेडिट में हो सकती हैं। बिजनेस के पास बहुत सारे असेट्स होते हैं या इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, ये असेट्स या इन्वेस्टमेंट्स क्रेडिट में परचेज किए जा सकते हैं, सेल किए जा सकते हैं। ऐसे ही डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी होती है बिजनेस को, यहाँ पे कोई कैश इन्वॉल्व नहीं होता, ये कैश में हो ही नहीं सकती। बैड डेट्स की बात आती है। तो इस तरह के बहुत से ट्रांजैक्शंस जहाँ पे कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, उन सब ट्रांजैक्शंस को हम नॉन कैश ट्रांजैक्शंस कहेंगे। और नॉन कैश ट्रांजैक्शंस के लिए, क्योंकि एंट्री हमें उनकी भी करनी है, अकाउंटिंग उनकी भी करनी है, तो उनको रिकॉर्ड करने के लिए भी वाउचर लिखने पड़ेंगे। और इनके लिए जो वाउचर लिखे जाएंगे उन वाउचर को हम बोलते हैं गैर नकदी के प्रमाणक, हस्तांतरण प्रमाणक या नॉन कैश वाउचर या फिर ट्रांसफर वाउचर्स। तो वैसे की वैसे फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक ट्रांसफर वाउचर है, इसका फॉर्मेट है, ये जो फर्म है ये है मैसर्स कोहिनूर इलेक्ट्रिकल कंपनी, ये स्टेटस है कनॉट प्लेस न्यू दिल्ली। तो इसमें जो चीज़ें हमें लिखनी होती हैं, जैसे हमने डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर की बात की थी, पेमेंट और रिसीट की कैश वाउचर में,
ठीक वैसे ही डिटेल्स इसमें होती हैं, तो इसमें थोड़ा सा फर्क होगा बस। सबसे पहले वाउचर नंबर, वाउचर किस डेट में लिखा गया है। अब वहां पे हम या तो डेबिट होता था या क्रेडिट, लेकिन यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो है वो है क्रेडिट में है, कैश का नहीं लेन देन है, तो इसलिए यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट किए जाने वाले दोनों अकाउंट को लिखा जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे जो उदाहरण दिया गया है, यहाँ पे मैसर्स त्रिपुटी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड से 100 ट्यूबलाइट्स एट द रेट 150 ईच और 5 सीलिंग फैंस एट द रेट 8000 ईच ये खरीदे गए हैं और इसके लिए क्रेडिट बिल नंबर है। तो यहाँ पे डेबिट जो करेंगे हम, इसकी एंट्री जो होनी है वो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू त्रिपुटी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, तो डेबिट अकाउंट करेंगे हम परचेजेस अकाउंट को। फिर जैसे वहां पे हम डिटेल लिखते थे, इसकी डिटेल लिख दी हमने। यहाँ पे डेट के बाद नीचे ये अमाउंट होगी अलग अलग 15,000 के और सीलिंग फैन 40,000 के, टोटल ये कर दिया हमने, तो ये टोटल अमाउंट डेबिट की। ऐसे ही क्रेडिट की भी टोटल अमाउंट 55,000 होगी और क्रेडिट करेंगे त्रिपुटी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को। यहाँ पे इनसे जो बिल नंबर था वो बिल नंबर हो गया, नीचे वही सिग्नेचर होंगे, अकाउंटेंट जिसको प्रिपेयर करेगा उसके सिग्नेचर होंगे, और जो भी अथोराइज पर्सन होगा फर्म का, जैसे मैनेजर होता है, तो वो इस पे दोनों साइन करेंगे और इस तरह से ये ट्रांसफर वाउचर जो है तैयार होगा। और हर नॉन कैश ट्रांजैक्शन के लिए अलग से एक ट्रांसफर वाउचर तैयार किया जाएगा। तो ये था हमारा सारा वाउचर के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा।